कितना अच्छा लगता है, लगेगा। दूसरा सूत्र भी ओम शिव है। तीसरा सूत्र जो नमः शिवाय है, नमः शिवाय में भी नमः शिवाय शिव के ही नाम है। जो तीसरा सूत्र नमः शिवाय करते हैं तो हमारा आपके मन समझता है, मन झुकता है, अहंकार में नहीं जाता है, हमारे आपकी कर्म बंधनों को तोड़ता है, कम करता है। जो हम आपके पिछले जन्म का कुछ गलत कर्म किए हैं या क्या किए, चोरी किए, बेईमानी किए, क्या किए, इस जन्म में क्या किए मुझे पता नहीं, या अनजाने में किए या जान के किए। अगर आप गुरु से प्रेम करते हैं तो गुरु जो कहें कि नमः शिवाय करो, तुम्हारा कर्म बंधन कटेगा, कम होगा, फल जो तुम्हारा कर्म बंधन का फल तुम्हारे पास लड़ा हुआ है, झूल रहा है, वो कटेगा, टूटेगा। इसलिए हम लोग नमः शिवाय करना चाहिए। और तीनों सूत्र करेंगे ना तो हम लोग अहंकार में नहीं जाएंगे। जैसे पूरी चर्चा करें ना, चर्चा करते 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 बहुत से बहुत आगे भाग गए, दया मांगना छोड़ दिए, झुका नहीं मन, नमः शिवाय करना छोड़ दिए, मन झुका नहीं, हम सिर्फ चर्चे पकड़ रखे हैं। तो चर्चैया मुझे नहीं बनना है, मुझे शिव शिष्य बनना है। और शिव शिष्य बन करके अपनी गुरु के ओर बढ़ना है, चलना है। जिसको दीदी को, पिंकी दीदी को बोले था ना मैं, किसी भाव की शिखर की तलहटी में समझ संग्रहित होती है तो कैसे होती है। इतने पुराने पुराने गुरु भाई बहन चलने वाले हैं, मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन फिर भी हमारे आपके अंदर में कहीं ना कहीं कमी है कि हम लोग भूल जाते, उस बातों को पकड़ नहीं पाते, उस रास्ते पे चल नहीं पाते, चलने की कोशिश करते, कहीं ना कहीं हमारा प्रलोभ लगा हुआ है कि पीछे धर्म के राह पे चलने, पीछे टांग घिंच जाता है। कम से कम शिव भाव की शिखर की तलहटी में समझ संग्रहित है। यानी कि देखते हैं महादेव का वास, महादेव की सवारी बसा बैल है, जिनको हम लोग नंदी संस्कृति बोला जाता है। माता के सवारी बाघ है, जो शेर बोलते हैं हम लोग। कार्तिकेय की सवारी मोर है, गणेश जी की सवारी चूहा है ना। सारे उनकी परिवार के से एक सवारी है। लेकिन देख लीजिए, जब शिव परिवार में पहुंचते हैं चारों सवारी एक दूसरे का दुश्मन है, एक दूसरे के भोजन भी, एक दूसरे का दुश्मन भी है। बाघ चाहे तो बैल के खा सकता है, सांप चाहे तो चूहा खा सकता है, और मोर चाहे तो सांप खा सकता है, क्योंकि महादेव गले में भी सांप होता है ना। तो इसलिए जब शिव भाव में जब सब जाते हैं तो क्या करते हैं, यानी सब सारे दुश्मनी भुला के, सारे संकृताएं भुलाकर, सारे पाप नफरत भूल करके एक महादेव की बात करते हैं, महादेव की बात सुनते शिवमय हो जाते हैं। जिन्हें कहते हैं हम आप शिव गुरु की चर्चा, शिव की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ शिवमय होते हैं। और शिवमय होने के कारण ही वो सब एक है, एकाकार है। हम लोग एकाकार क्यों नहीं हो सकते? हम लोग एक बात में क्यों नहीं खड़े उतरते हैं कि अपनी गुरु की बात की आज्ञा का पालन करें, गुरु की ओर बढ़े? जब हम शिव भाव में आ जाएंगे तो हम आपके हमारे पे सारे संकृताएं हट जाएंगी, मन से सारे नफरत हट जाएंगे, सारे पापे कट जाएंगे, और सब कोई भी जाति के भाई बहन हो वो सबको एक बना लेंगे। क्योंकि मेरे महादेव ने, मेरे साहब ने सबको एक बना के चला है, एक माला में पिरोया है। जो भाई बहन हम लोग और भी चर्चा में सुनते होंगे, और भी वचन सत्संग में सुनते होंगे, कोई गुरु भाई बहन नहीं बोलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे गुरु शिव चर्चा में कहता है गुरु बहिना गुरु भैया, यानी गुरु भाई बहन के माला पिरो दी है, एक जगह बांध दी, हम लोगों को गुरु भाई बहन बना दिए। चाहे उम्र कोई भी हो, कोई माँ की बराबर है, कोई बहन की बराबर है, कोई पत्नी की बराबर है, कोई बेटी की बराबर है, तो किसी को उम्र की कोई लिहाज नहीं है। क्योंकि हम सब गुरु स्कूल में पढ़ने आए हैं, सब छात्र हैं। जैसे स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं तो क्या वो तो देखता है कि बुआ है, या भतीजा है, या चाचा लगता है, कोई लगता है? वही थोड़ी कहता है, नहीं कहता है, क्योंकि उसके लिए सब छात्र बराबर है। तो हम अपने गुरु शिव के लिए, हम सब कोई भी जाति के व्यक्ति, कोई धर्म के व्यक्ति, कुछ भी खाता पीता हो, अगर हम उनको गुरु माने, हम सब उनके लिए एक छात्र हैं, शिव शिष्य हैं। रही बरजना खाने पीने की बात हो रहे थे अभी ना। अरे जो दिल करता है आप खाओ, जिनको पूजा करना है करो, जिनको मानते हैं मानो, बरजना इसमें कुछ नहीं है। जैसे शरीरधारी गुरु है, जो शरीर में है, वो गुरु प्रतिबंध लगाता है, शर्त लगाता है, तुम शादी ब्याह मत करो, लहसुन प्याज मत खाओ, मीट मछली मत खाओ, शादी मत करो, शराब मत पियो, ये नहीं कहता है। गोरखनाथ कहते हैं, मच्छिंद्रनाथ महादेव के शिष्य के शिष्य कहते हैं गोरखनाथ कि सूरा सुंदरी छोड़ करके आओ तब मेरा शिष्य बनो। कहने का मतलब दारू पानी पत्नी छोड़ के आओ तो मेरा शिष्य बनो। लेकिन मेरे महादेव ऐसा कुछ नहीं कहे। मेरे महादेव तो कहे कि जो तुम्हें दिल करता है वो तुम करो, लेकिन गुरु से दया मांग के करो। जहां भी जाओगे सबसे पहले प्रतिष्ठित तो अपने गुरु के करो, अपने गुरु के आगे करो, क्योंकि तुम्हारा उलझा हुआ भी काम गुरु ही सुलझाते हैं। अब गुरु के सिवा संसार में कोई सुलझाने वाला नहीं है। कहते गुरु हर उपाय के उपाय होते हैं। जैसे हमारे को मन में उपाय कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, गुरु कहते गुरु सकल उपचारा, सब उपाय के उपाय गुरु करते हैं। आपके माध्यम से, उनके माध्यम से, उनकी माध्यम, इनकी माध्यम, कोई ना कोई रूप से आपको काम करवा देंगे।
हम अब विश्वास करेंगे तब ना, तो हम विश्वास ही नहीं करते। आज जरूरी तो विश्वास कर रहे हैं, विश्वास खत्म है, हम जरूरी पूरा हो गया, विश्वास टूट गया, छोड़ दिए, क्यों मेरा काम पूरा हो चुका है। तो हम लोग करते हैं व्यापार, हम लोग महादेव से व्यापार किए आज तक, सदियों से हम लोग व्यापार करते हैं। बाबा दादा पर बाबा पूरा दुनिया व्यापार कर रहे हैं कि हे महादेव मुझे बेटा दो, पोता दो, धन दो, दौलत दो, कामर लेके आऊंगा, जल चढ़ाऊंगा, मुरन करवाऊंगा, हम लोग ये नहीं बोलते हैं। तो हम लोग जाते हैं उनको पास जल चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए, कामर लेके बाबा धाम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, या क्या बोलता है, यहाँ शिमला जाते, जहाँ भी जाते हैं जहाँ बाबा है वहाँ जाते हैं। लेकिन जिस दिन बाबा कहते हैं कि पहले तुम मुझे दो तब मैं तुम्हें दूंगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे धरती भी उन्हीं का, आकाश भी उन्हीं का, पताल भी उन्हीं का, जल भी उन्हीं का, हवा भी उन्हीं का, सूर्य देव भी उन्हीं का, पवन देव भी उन्हीं का, चंद्र देव भी उन्हीं का, हम सब उन्हीं का। हम अब कहाँ जाएंगे भाई? इस संसार में दीदी देखते हैं आप कि जितना भी है सृष्टि के अंदर में कहा गया समस्त शक्तियों के जनक शिव हैं। संसार में देव मानव सृष्टि में जितना जीव है, हवा पानी सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल धरती जितना है, सब में महादेव की दया है, महादेव की शक्तियां हैं कि हम आप बोलते हैं और चलते हैं और चलते रहेंगे। उनकी दया है तो, उनकी दया नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए दीदी हम लोग को बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि भगवान शिव की हम लोग गुरु माने इस कालखंड में। और कालखंड में 3 सूत्र करके हम लोग तपस्या, साधना, उपासना, आराधना हम लोग तीनों करते हैं, 3 सूत्र करके। जो साधुओं ने पहाड़ों में जंगलों में जा करके उन्होंने तपस्या किया, सब कुछ किया, तो वो अपना लिए किए। आज मेरे साहब ने खुद तपस्या करके मन ही मन गुरु मान के 8 साल किसी के नहीं कर, पत्नी अब दीदी नीलम आके छोड़ करके, पत्नी के छोड़ करके अपने आज हमारे बीच में रख दिए हैं। तो हम अब 3 सूत्र करके ही यानी तपस्या कर रहे हैं अपने गुरु की। 3 सूत्र क्या है? साधना उपासना आराधना। अपने गुरु की हम मन में विचार में बैठा करके उनके हम साधना मन की साध करके उनको ध्यान करते हैं, 3 सूत्र करते हैं, उपास करते हैं। क्या है? यही तो है तीनों सूत्र। हम लोग 3 सूत्र से आगे बढ़े और चले। रही बात दीदी कि हम लोग कम से कम महादेव के दरबार में आए हैं, महादेव के लेके जाएं। साहब मेरा बार बार यही कहते हैं, संसार में आए हो तो महादेव की बात करो और महादेव की होके रहो, जगत की होके मत रहो। शिव बनो, शिव जियो और शिव रहो। कहने का अर्थ यह है संसार के अंदर हम आप आए हो तो जगत में रहते हो, जगत वाला के होके मत रहो। हमारे आपका लौकिक जो चलता है परलौकिक से, यानी अध्यात्म से चलता है, परमात्मा से चलता है। हमारा पे शक्तियाँ चलता है, हमारा पे पूजा पाठ होता है, हमारा पे काम होता है। इससे परमात्मा का दुनिया नहीं चलता हमारा आपसे, परमात्मा की दुनिया से हमारा भी दुनिया चल रहा है। ये आज हम लोग गुरु चर्चा सुन रहे, सुना रहे प्रवचन, जो गुरु के कहते हैं, कोई सत्संग करता है, कोई प्रवचन करता है, हम लोग सिर्फ गुरु चर्चा करते हैं। इसी देश में नहीं, दिल्ली में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ बगल में नेपाल है, वहाँ भी जनकपुर में होता है। बहुत जगह हम लोग गए, केरला में देखिए, बेंगलोर में देखिए, मद्रास में देखिए, पंजाब गुजरात में देखिए, हरियाणा में देखिए, दिल्ली में देखिए, यूपी बिहार में देखिए, जी कहाँ नहीं हो रहा है, सब जगह हो रहा है। कलकत्ता बंगाल में देखिए। तो गुरु मेरा वो है, गुरु कहते हैं कि अच्छे बुरे के समझ दे, सुन लीजिए बहुत बड़ा अच्छी बात है, अच्छे बुरे की समझ दे के जाएंगे, लोगों की परखने की नजर दे के जाएंगे। अच्छे बुरे की समझ दे के जाएंगे, लोगों की परखने की नजर दे के जाएंगे। मैं इस जमाने का संग तराश हूँ यारो कि पत्थर के भी बोलने के हुनर दे के जाएंगे। कहने का मतलब यह है दीदी कि हम लोग पत्थर दिल थे, पहले पत्थर दिल थे। जब गुरु नहीं माने थे हम लोग कुछ समझ में नहीं था, पत्थर दिल तो था। लेकिन आज महादेव ने, वही साहब ने हमारे आप के अंदर में शिव को उतार करके इस पत्थर दिल को मोम दिल बना दिया है। कोई कहता भी है तो सहनशीलता से हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। ये महादेव आप जाने, तो गाली दे दोबारा थोड़ी हो जाएगा, हम तो गलत किए नहीं है। आप दया कीजिए, कम से कम आपकी दया से ये भी मेरा मन सा इसका भी मन हो जाए कि कम से कम आपकी ओर बढ़े चले। तो अकेले मतलब पत्थर दिल थे। संतरास मतलब समझते हैं कि जैसे संतरास क्यों कहा जाता है, जो छेनी हथौड़ी से, छेनी हथौड़ी से पत्थरों के काट काट करके मूर्ति बनाता है। छेनी हथौड़ी से काट के उसको मूर्ति बनाता है, उसको बोला जाता है संतरास, जिसको मूर्ति कलाकार करते हैं, कलाकार कहते हैं।
शंकराचार्य यानी कि उस मूर्ति को क्या करता है कि प्राण दान यानी मंत्रों के माध्यम से प्राण देकर के उसको मंदिर में स्थापना किया जाता है, तो भी पूजनीय होता है। तो अगर हम आप शिव शीश हो जाएंगे तो क्या महादेव हमारे साहब हम लोग को क्या नहीं जनाएंगे हैं? तो इसलिए करो दीदी, कम से कम हम लोग गुरु चर्चा करें, अब गुरु चर्चा करके आगे बढ़े और गुरु के ध्यान जरूर करें, जहाँ भी रहे जैसे भी रहे।